हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंग्लिश ग्रामर में वो नाउन था। यहाँ में आपको पढ़ा चुका था नंबर ऑफ नाउन, इट मीन्स संज्ञा के वचन। ये हमारे टू टाइप्स के होते थे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसमें आज मैं आपको सिखाऊंगा रूल्स ऑफ फॉर्मेशन प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, इट मीन्स एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। इसमें रटने वाली बात नहीं है, जो ज्यादातर होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा, या कह सकते हैं रूल नंबर 1 है, वो है कि कुछ नाउन्स में हम क्या करते हैं, एस लगा करके उनको प्लूरल बना देते हैं। क्या लगकर ज्यादातर में ऐसा ही करते हैं ज्यादातर हम क्या करते हैं, ज्यादातर एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ज्यादातर नाउन्स में हम क्या करते हैं, एस लगा करके उसको प्लूरल बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा जाए बॉय, ये सिंगुलर फॉर्म है, अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊंगा तो ये हो जाएगा बॉयज। इसमें मैंने क्या किया, सिंपली एस ऐड कर दिया है। क्या किया है, एस ऐड कर दिया है। अगर मैं लिखूंगा गर्ल तो इसमें मैं क्या करूंगा, एस ऐड कर दूंगा और ये हो गया हमारा प्लूरल। ये सिंगुलर होता है, मैं लिख देता हूं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ये प्लूरल होता है। तो ज्यादातर नाउन्स में हम क्या करते हैं, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे बुक होता है, बुक का हम क्या कर देते हैं, बुक्स। पेन का पेन्स। तो पहला जो रूल है हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि ज्यादातर नाउन्स में हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो बता दीजिए ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई हमारा नाउन, कोई भी नाउन हमारा एंड करता है ओ पर, किस पर एंड करता है, ओ पर, मैं इसको लिख सकता हूं एंड विद ओ। किसके साथ एंड करता है, ये ओ के साथ एंड करता है। तो हमें सिंपल इसमें करना क्या है, हमें इसमें एस के जस्ट ओ के जस्ट आफ्टर, जैसे ओ लिखा है लास्ट में, उसके जस्ट आफ्टर हमको ई एस ऐड कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। क्या ऐड कर देना है, ई एस ऐड कर देना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, मैंगो, मैंगो को तो सभी जानते होंगे, मैंगो में होता है आम। अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊं तो इसके लास्ट में क्या आया, ओ आया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें ये पूरा वर्ड लिखेंगे और इसमें ई एस ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा प्लूरल। ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया। और ये कौन सी फॉर्म थी हमारी, सिंगुलर। ये आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इट मींस अपवाद भी हैं, उनको भी देख लेंगे हम। पहले आप एक काम करिए, चलो मैं साइड में करवा देता हूं। इंग्लिश में बहुत ऐसे नियम हैं जिनमें कि अपवाद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो
तो ये नहीं सोचना है कि अगर एक्सेप्शंस हैं तो ये रूल जो है वो नहीं चल पाएगा, ये चलेगा। ये क्या होता है, कुछ में ही होता है ऐसा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, फोटो। तो इसका अगर मैं प्लूरल फॉर्म लिखूंगा तो फोटो, इसमें क्या है, ओ लास्ट आ रहा है, तो ईएस मैं ऐड नहीं करूंगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें मैं केवल क्या लिखूंगा, फोटो। ऐसे ही सेम है बैम्बू। इसमें क्या होता है, इसमें भी लास्ट किस पे कर रहा है, ओ पर, बट इसमें भी मैं ईएस ऐड ना करके क्या करूंगा, मैं बैम्बू। पियानो, इसका भी क्या हो जाएगा, पियानोस। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि ये जो रूल है इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, और ये जो एक्सेप्शंस है ये कहीं ना कहीं ग्रामर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, हर एक रूल में नहीं, मतलब कहीं ना कहीं आपको मिल सकते हैं। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूं कि हर जगह पर आपको ओ के साथ में ईएस लगाना है, लेकिन ज्यादातर हम क्या करेंगे कि ओ जहां पे लास्ट करेगा नाउन, अगर हमें उसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है तो उसमें ईएस ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर? इसके जस्ट आफ्टर हम रूल नंबर 3 की तरफ चलेंगे। आप ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या होगा कि नाउन अगर एस के साथ या फिर डबल एस के साथ या फिर सी एच या फिर हम कह सकते हैं एक्स, इनके साथ जब कभी भी एंड कर रहा होगा तो हमें इनके साथ में ईएस ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, ईएस ऐड कर देना है। इसमें एक और छूट गया, यहां पर आप नोट कर लेंगे एस एच। अगर हमारा कोई नाउन एस एच, एस, डबल एस, सी एच और एक्स पर एंड करता है तो हम उसको सिंगुलर से जब प्लूरल बनाएंगे तो सिंपली हमें उसको ईएस ऐड कर देना है, हमारी प्लूरल फॉर्म बन के तैयार हो जाएगी। एग्जाम्पल नोट करते हैं। तो सबसे पहले बस, इसका मतलब होता है झाड़ी। अब मैं इसका अगर प्लूरल फॉर्म बनाऊंगा तो इसमें मैंने सिंपली क्या किया है, ईएस ऐड कर दिया है। इसको ले लेते हैं बस। बस तो आप सभी जानते ही होंगे। अगर मैं इसमें भी देखूं तो एस लास्ट कर रहा है तो मैं क्या ऐड कर दूंगा, ईएस ऐड कर दूंगा। इसको ले लेते हैं तो ग्लास या क्लास, क्लास में हम क्या करेंगे, ईएस ऐड कर देंगे। ये क्या है, सी एच, तो सी एच में क्या करूं मैं, वॉच, तो क्या हो जाएगा, वॉचेस। एक्स, बॉक्स, तो इसका हो जाएगा बॉक्सेस। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमें करना क्या है, सिंपली कि जहां हमारा लास्ट एस एच पर या एस पर या डबल एस पर या सी एच पर या एक्स पर कर रहा होगा तो हमें सिंपली क्या कर देना है, उसमें ईएस ऐड कर देना है। ये हो गए हमारे सिंगुलर फॉर्म और ये हो गई हमारी प्लूरल फॉर्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। अब हम देखेंगे रूल नंबर 4। इसमें हमें करना क्या है, सिंपली कि अगर हमारा कोई भी नाउन वाई से लास्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, वाई से लास्ट कर रहा है, किससे लास्ट कर रहा है, वाई से, और इस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया है तो हम क्या करेंगे, इस वाई को हटा करके
IES में बदल देंगे। एग्जांपल देख लीजिए आप। सिंगुलर फॉर्म इस साइड में लिखी जाएगी और ये प्लूरल। जैसे ये है बेबी, बेबी मीन्स होता है बच्चा। अब देखिए बाई से पहले क्या आया, बी, और बी क्या होता है हमारा कॉन्सोनेंट। अगर मैं इसकी प्लूरल फॉर्म की बात करूं तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना, यहां तक पूरा नोट करना, वाई को रिप्लेस करना है बस। यहां हो जाएगा IES, बेबीज। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें, लेडी, तो इसका हो जाएगा लेडीज। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, ड्यूटी, ड्यूटी का हो जाएगा ड्यूटीज। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, ये नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 में क्या होगा, इसमें हम बात करेंगे कि अगर कोई भी नाउन है हमारा जो कि एंड करता है या तो F से या फिर FE से, इन दोनों में से किसी से भी ये लास्ट कर रहा होगा, तो हमें सिंपली क्या करना है, इसमें इन दोनों को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करेंगे तो किस में करेंगे, वो हम कर देंगे VES में, VES में इसको रिप्लेस कर देंगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे हम बात करते हैं थीफ, थीफ आप सभी को पता होगा चोर होता है। अगर मैं इसका प्लूरल फॉर्म लिखूं तो ये हो जाएगा थीव्स। क्या किया मैंने, यहां से F को रिप्लेस कर दिया सिर्फ, और कुछ नहीं किया है। अगर मैं बात करूं वाइफ, इसकी बात करूं तो इसको अगर मैं बनाना चाहूंगा प्लूरल तो ये हो जाएगा वाइफ्स। यहां से मैंने रिप्लेस किया है इसको। और अगर मैं लिखूं लाइफ तो इसका हो जाएगा लाइफ्स। अगर मैं लिखूं नाइफ तो इसका हो जाएगा नाइफ्स। तो यहां हमने क्या सीखा कि कोई भी नाउन अगर F या FE पर लास्ट करता है तो हम सिंपली इसको क्या कर लेंगे, VES में चेंज कर लेंगे। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसमें क्या करना है आपको, सिंपली हमारा जो रूल है हमें केवल और केवल इसी को फोकस करना है। एक्सेप्शंस जो होते हैं वो रूल नहीं होते, वो हमें रटने होते हैं, ये मान लीजिए आप। तो यहां अगर हम बात करें, एक तो मैं लिखा देता हूं इधर भी, जैसे कि रूफ, रूफ में से होती है छत, इसका अगर मैं प्लूरल बनाऊंगा तो रूफ्स होगा। देख लीजिए, जबकि मेरा रूल कहता है कि F को मुझे किस में चेंज करना है, VES में, लेकिन मैंने यहाँ इसको चेंज नहीं किया है। मैंने यहाँ सिंपली क्या कर दिया है, S लगा दिया, क्योंकि ये नियम हमने सबसे पहले पढ़ रखा था कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, S लगा करके प्लूरल बनाते हैं। बट यहाँ ये जो रूल कर रहा है ये इसके अगेंस्ट है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रूल जो बेकार है, मैं ये कहूंगा कि रूल तो यही सही है, बट जो अपवाद है इनको हमें सीखना होता है, या फिर कह सकते हैं रटना होता है, और इसका कोई दूसरा रास्ता है नहीं। एक और लिखवा देता हूं मैं, ड्वार्फ, ड्वार्फ में होता है बौना। अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊंगा तो इसमें भी हमें सिंपली क्या करना है, S लगा देंगे। तो ये हो गए हमारे एक्सेप्शंस और ये हो गया हमारा रूल। तो हमें क्या है ना, रूल पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, रूल पर। ये क्या है, ये तो अपवाद है, इनको केवल क्या किया जा सकता है, रटा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इनके भी अलग से रूल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां तक आप सभी ने जितना भी सीखा
आपको समझ आ गया होगा। रूल नंबर 5 हम यहाँ तक कर चुके हैं और इसको एक बार आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या होगा कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होंगे जिसमें ना तो हम एस ऐड करेंगे, ना ईएस ऐड करेंगे, ना वीएस ऐड करेंगे, ना आईएस ऐड करेंगे। इसमें क्या होगा, जो नाउन होगा ना उसके बीच में ही हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे केवल, और ये रूल नंबर 6 कहलाएगा हमारा। इसमें क्या होगा, चलो मैं लिख देता हूं, कुछ नाउन्स के अंतर्गत बदलाव करके प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल, माउस। ये मैं इस साइड में लिख रहा हूं सिंगुलर फॉर्म, ये साइड में हो जाएंगे आपके प्लूरल फॉर्म। माउस में से एक चूहा हो गया, और अगर बहुत सारे चूहे तो हम माउस ना कह करके माइस कहेंगे। फुट एक नाउन है, इसकी प्लूरल फॉर्म हो जाएगी फीट। टूथ एक दांत हो गया, और अगर हम बहुत से दांतों की बात करते हैं या फिर कह सकते हैं हम अपने पूरे दांतों की बात करते हैं तो हम बोलेंगे टीथ। जैसे मैन है, मैन का हो जाएगा मैन। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, इसके अंतर्गत ही थोड़ा सा बदलाव कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो ये रूल भी हमारा क्या कहता है कि कुछ नाउन्स के अंतर्गत बदलाव करके प्लूरल बनाते हैं, मतलब इनमें कुछ ऐड न करके हम क्या करेंगे, इनके अंतर्गत ही कुछ बदलाव करके हम इनके प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, टाइम बहुत ज्यादा जा रहा था इसलिए मैंने क्या किया, पहले से लिख रखे हैं। ये रूल नंबर 7 की बात करते हैं हम। कुछ नाउन्स की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म समान रहती है। जैसे सीप, सीप एक सीप हो या फिर एक से ज्यादा सीप हो, ये सेम रहेंगे दोनों फॉर्म में सेम। डियर का डियर रहेगा, डजर का डजर रहेगा, सीनरी का सीनरी रहेगा। तो ये ऐसे नाउन होते हैं कि इनकी सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम रहती है। रूल नंबर 8, कुछ नाउन्स के साथ en या ren लगा करके भी हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे ऑक्स का हम ऑक्सन कर देते हैं और चाइल्ड का चिल्ड्रन कर देते हैं। अच्छा, हमने एक रूल और पढ़ा था जिसमें हमने आपको बताया था कि x के साथ हमको es लगा करके प्लूरल फॉर्म बनानी होती है। तो आप इसको उसका अपवाद मान लीजिए आप, ठीक है। अब इसके बाद हम रूल नंबर 9 की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 9 की बात करें हम तो इसमें कुछ नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, लेकिन ये दिखने में प्लूरल लगते हैं। ये मैंने पहले से लिख रखे हैं। तो कुछ नाउन्स आपको देखने के लिए ऐसे मिलेंगे कि ये देखने में तो आपको प्लूरल लगेंगे, बट ये होते सिंगुलर हैं। जैसे इनिंग्स, न्यूज, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बारे में बोला जाए तो ये क्या होता है, ये होता है अंकगणित। अंकगणित क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। तो ये क्या है, एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ। न्यूज, न्यूज क्या होती है, खबर होती है, तो ये भी सिंगुलर है। इनिंग्स क्या होती है, एक पारी को बोलते हैं हम, क्रिकेट देखते ही होंगे आप। तो यहाँ क्या है, इसमें बताया कुछ नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, देखने में प्लूरल लगते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करें, रूल नंबर 10, कुछ नाउन्स केवल प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है। तो ये देख लीजिए, जैसे पीपल की बात करें हम, पीपल एक व्यक्ति को हम पीपल बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। सीजर्स, कैंची को आप जानते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, तो ये क्या होता है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। कैटल की बात करें, ये भी प्लूरल फॉर्म होती है, और स्पेक्टिकल्स की बात करें तो ये भी प्लूरल फॉर्म होती है। तो यहाँ तक हमारे ये जो भी थे रूल्स थे, एक वचन से बहुवचन बनाने के जो रूल्स थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। तो स्टूडेंट्स, मैं बोलना चाहूंगा एक बार फिर कि
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर कोई कमी होती है तो उसको हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू क्लास।